क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विराट और रोहित का आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट है? क्या बात कर रहा है? नमस्ते, मैं हूं रौनक, रणतंत्र में वेलकम। सुनने में कितना अजीब लगता है कि विराट और रोहित टीम इंडिया के इस जनरेशन के शायद सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, जिनको हम मानकर बैठे थे कि 2027 तक तो दोनों को टीम से कोई हिला नहीं सकता। बल्कि कुछ पॉजिटिविटी के 14 लोग तो ये भी सोचकर बैठे थे कि 2031 तक भी खेल सकती है। अब खबर आ रही कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी इनका फ्यूचर डिसाइड करेगी। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी खाली विराट और रोहित ही नहीं बल्कि कई सारे लोगों का भविष्य डिसाइड करेगी, जिसमें गौतम गंभीर का भी भविष्य होने वाला है। और अगर हम दुबई में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो फिर हमारे वहां खेलने का भी भविष्य डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आईसीसी टूर्नामेंट में दुबई भारत को रास नहीं आया है। अब दुबई वाला मामला तो दुबई जाकर समझ में आएगा, लेकिन ओडीआई में कुछ सवाल भारतीय टीम को आज से शुरू हो रही इंग्लैंड सीरीज में सॉल्व करने होंगे। क्या है ये सवाल, आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर इस साल भी ईशा फाउंडेशन के आश्रम में लाखों श्रद्धालु आएंगे और उनके लिए वहां पे वॉलेंटियर्स महाअन्नदान बनाएंगे। तो अगर आप भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और भोले के भक्तों को प्रसाद दिलाना चाहते हैं तो प्लीज कंट्रीब्यूट करिए, डोनेट करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में लिंक है। पिछले साल भी हमने कंट्रीब्यूट किया था, तो इस बार भी हमारे पास मौका है। हर हर महादेव बोलिए, आगे बढ़ते हैं। तो आपको इंडिया इंग्लैंड सीरीज में जो सवाल अब उठ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला तो ये है कि रोहित और कोहली की फॉर्म। आज से शुरू होने वाली सीरीज रोहित और कोहली के पास आखिरी मौका है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फॉर्म में वापस आने का। दोनों ही बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कुछ खास नहीं कर पाए थे। हालांकि विराट ने पर्थ में सेंचुरी लगाई थी, लेकिन उसके बाद उनका बल्ला शांत रहा। लोगों को लगा था कि रणजी ट्रॉफी खेलकर दोनों अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लेंगे, लेकिन यहां पर भी रोहित और कोहली सस्ते और नए गेंदबाजों के सामने आउट हो गए। दोनों 180 दिन के बाद ओडीआई क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, क्योंकि हमने आखिरी बार ओडीआई अगस्त महीने में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। इस सीरीज में रोहित ने 3 इनिंग में 157 बनाए थे, वो भी 141 की स्ट्राइक रेट से। आखिरी बार हमने रोहित भैया को तभी चलते देखा था। इसके बाद से तो इतना बुरा टाइम आ गया कि लोग अब उनसे कप्तानी छोड़ने को बोल रहे हैं। विराट के पास मौका है इतिहास बनाने का। 14,000 ओडीआई रन से सिर्फ 94 पीछे हैं, और अगर आज ये कारनामा कर दे तो मजा आ जाएगा भाई साहब। सब लोग भूल जाएंगे आपकी गलतियां। क्या आपको लगता है विराट के बल्ले से आज सेंचुरी आएगी? कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि आपके हिसाब से रोहित और कोहली सीरीज में कितने रन बनाएंगे। सवाल नंबर 2, विकेट कीपर कौन बनेगा, केएल या पंत? अगस्त 2023 के बाद से वनडे में इंडिया के लिए विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल ने संभाल रखी है, क्योंकि उस वक्त ऋषभ पंत अपने कार एक्सीडेंट से रिकवर कर रहे थे। इस दौरान केएल ने वाकई बढ़िया प्रदर्शन किया। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने उन पर ही भरोसा दिखाया, और आपको याद होगा कि जब हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में पहला मैच खेल रहे थे तो अब हमारे 3 विकेट शुरू में गिर गए थे, और उस वक्त राहुल ने विराट के साथ बढ़िया पार्टनरशिप करी। यहां से इंडिया का जो बेहतरीन वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू हुआ वो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जाकर ही खत्म हुआ। लेकिन राहुल की परफॉर्मेंस की सबने जमकर तारीफ करी। फिर साल 2024 में ऋषभ फिट होकर वापस आ गए। हालांकि 24 में हमने बहुत ज्यादा वनडे नहीं खेले। आखिरी बार श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में हमने अगस्त में खेली थी। इसके पहले 2 मैच में केएल खेले थे, उन्होंने 31 और 0 बनाया था, जबकि आखिरी वनडे में ऋषभ पंत खेले थे और 6 बनाकर आउट हुए थे। अब रोहित शर्मा ने तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संकेत दिए हैं उसके हिसाब से राहुल ही आज की सीरीज में विकेट कीपर होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर केएल राहुल खेलते हैं तो इंडिया के पहले 6 में एक भी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नहीं है, और अगर राहुल और पंत दोनों को खिलाया गया तो फिर श्रेयस अय्यर को बाहर बिठाना पड़ेगा। आपके हिसाब से विकेट कीपर कौन होना चाहिए, राहुल या पंत? कमेंट करके बताओ। आखिरी और बड़ा सवाल, क्या वरुण चक्रवर्ती को टीम इंडिया वनडे में डेब्यू कराएगी? देखिए, वरुण ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है T20 में जब से वो वापस आए, और उन्होंने माहौल भी धुआं कर रखा है। उनके इतने चर्चे हो गए कि इतना बढ़िया बजट पेश करने के बावजूद लोग यही कह रहे हैं कि निर्मला जी का परफॉर्मेंस इस साल सेकंड बेस्ट रहा। पहले पर तो वरुण चक्रवर्ती है, और उन्हें इनाम भी मिला है। सबसे पहले खबर आई कि वरुण इंडियन टीम के साथ नागपुर ट्रैवल कर रहे हैं। यहीं पर क्लियर हो गया कि आखिर जिस प्लेयर को वनडे में सिलेक्ट नहीं किया गया था उसको ओडीआई टीम के साथ ट्रैवल क्यों कराया जा रहा है। बाद में एक ऑफिशियल खबर आई कि वरुण भैया अब ऑफिशियली वनडे टीम का हिस्सा है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनको वनडे टीम में शामिल किस लिए किया गया है, गेस करने पर कोई इनाम तो नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, वरुण को किसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में फिट करने की कोशिश की जा रही है, और ये बात रोहित ने पीसी में भी बोली है कि वरुण के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के दरवाजे खुले। लेकिन अगर वरुण टीम में आते हैं तो बाहर कौन जाएगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रविंद्र जडेजा, जिनका 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से वनडे टीम में शामिल उनको नहीं किया गया था, और अब इंग्लैंड और फिर चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल किया गया था, उन पर भी खतरे की तलवार लटकेगी। लेकिन क्या जडेजा की जगह वरुण को लाना बनता है? वो बेहतर गेंदबाज डेफिनेटली है, लेकिन जडेजा फील्डिंग और बैटिंग में वरुण से मीलों आगे है। मेरे हिसाब से वरुण को टीम में आना चाहिए, लेकिन जडेजा की जगह नहीं। आपको क्या लगता है, किसकी जगह पर आएंगे? कमेंट करके बताना। चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।